हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस किया था। किंगडम मोनेरा हम कर चुके हैं उससे पहले, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, और आज हम किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जो किंगडम फंजाई है वो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहने पड़ता है। दे हैव अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। आपने बहुत सी फंजाई को देखा होगा, जैसे देखा होगा जो ब्रेड है उसके ऊपर फंगस लग जाती है, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो सल गड़ जाते हैं उनके ऊपर भी फंगस लग जाती है, तो आपने ऐसे फंजाई को देखा होगा। जैसे कॉमन मशरूम है जिसकी आप सब्जी खाते हो घर में, वो भी एक फंगस है, फंजाई है। टोड स्टूल इज़ ऑल्सो अ फंजाई। मस्टर्ड लीव्स के ऊपर जो वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, डेट आर ऑल्सो पैरासिटिक फंगस। ये जो पैरासिटिक फंगस है जो मस्टर्ड लीव्स के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट बनते हैं, ये मस्टर्ड का जो प्लांट है उसमें डिजीज़ कॉज करती है, इसलिए इसको पैरासिटिक फंगस कहते हैं। एल्बूगो, ओके, इसका नाम है एल्बूगो, जो मस्टर्ड के लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई है जैसे ईस्ट हो गया। ईस्ट जो है वो ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज़ होती है। अदर फंजाई कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ फंजाई जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करती हैं। जैसे वीट, जो वीट होती है उसमें एक डिजीज़ होती है वीट रस्ट। वो किसकी वजह से होती है? प्यूसिनिया की वजह से। प्यूसिनिया जो है वो एक फंगस है, उसकी वजह से उसमें ये डिजीज़ कोज करता है। ओके, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ फंजाई जो है वो एंटीबायोटिक्स की सोर्सेज होती हैं। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी। तो ये जो पेंसिलिन था वो कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ था? पेंसिलियम से, पेंसिलियम नोटेटम। ओके, जो फंजाई होती है डैट इज़ कॉस्मोपॉलिटन। वो कहीं पे भी मिल सकती है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, किसी भी एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के ऊपर। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो जहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो गर्म एरिया होते हैं और जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर फंजाई हमेशा ग्रो करती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है और लो टेम्परेचर पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस फूड को कंटामिनेट नहीं कर सकता है, इसलिए हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। अब ईस्ट को छोड़कर जो फंजाई होती है वो फिलामेंटस होती है, फिलामेंट्स की फॉर्म में होती है। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से मिलके बनी होती है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप हाइफा बोलते हो। जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे आप हाइफा बोलोगे, और बहुत से हाइफे मिलकर एग्रीगेट बनाएंगे जिसको आप माइसीलियम बोलोगे। ओके, अब देखो ये जो हाइफा होता है ये कैसा होता है? ये एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब होती है इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। इसमें मतलब साइटोप्लाज्म होगा और इसमें बहुत से न्यूक्लियस होंगे। मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को आप बोलोगे सीनोसिटिक हाइपे। इसको क्या बोलोगे? सीनोसिटिक हाइपे। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, इनके बीच में एक वॉल होती है जिसे आप सेप्टा बोलोगे, और एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर एक सेल के अंदर। ओके, तो मोस्टली ये जो फंजाई होती है इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और ये सेप्रोफाइट्स बोलते हैं हम इनको। सेप्रोफाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करती है और उसको एब्जॉर्ब करती है। और कुछ फंजाई जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी पे रहती है एज ए पैरासाइट और उनसे अपनी न्यूट्रिशन लेती है। कुछ फंजाई जो है वो
सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे एल्गा जो है वो लाइकन के साथ, और कुछ फंजाई जो है जैसे माइकोराइजा जो हायर प्लांट्स की रूट्स में रहती है। ओके, तो इस तरह से ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। फंजाई में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकती है, जिसमें एक फ्रैगमेंट जो है वो 2 में डिवाइड कर जाता है। फिजन के थ्रू हो सकती है, जैसे किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो है वो फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं, और बडिंग के थ्रू भी हो सकती है। बडिंग के थ्रू कैसी होती है, जैसे ईस्ट सेल होता है, उसकी बॉडी से छोटा सा एक बड निकलेगा, ये जो बड है ये ग्रो करेगा, ग्रो करके ये अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होती है, तो ये जो स्पोर्स है इनको आप बोलोगे कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जू स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores और basidiospores। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होती है, oospores के थ्रू, एस्कोस्पोर्स के थ्रू और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू, जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़। तो ये जो स्पोर्स हैं वो कहाँ बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर बनते हैं। ठीक है, या तो ये फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बनेंगे या फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर बनेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले तो होगा फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा वो होगा फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें 2 गैमीट्स जो हैं उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, जिसको आप बोलोगे प्लाज्मोगैमी। दूसरा है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेंगे। ओके, और जिस प्रोसेस को आप बोलोगे कैरियोगैमी, जिसमें न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में मियोसिस होगी और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये कोई 2 गैमीट्स हैं, जब ये फ्यूज़ करेंगे तो ये एक सिंगल जाइगोट बनाएंगे, और ये जो न्यूक्लियस बनेगा ये क्या होगा, डिप्लॉइड। उसके बाद इसके अंदर मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या होगा, जो स्पोर्स बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड। ओके, तो देखो अब जो फंगस है वो सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करती है, जिसमें 2 हैप्लॉइड हाइफे जो है, जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे मेटिंग करने के लिए, वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। उनमें क्या होगा, फ्यूज़न होगा हैप्लॉइड सेल का, दोनों का, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ओके, जो अभी मैंने आपको बताया, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ फंजाई में क्या होता है, जैसे एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़, इन दोनों फंजाई में क्या होता है, इसमें ऐसी स्टेज आती है जिसमें आपके जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं करते हैं, वो डायकैरियोटिक स्टेज में चले जाते हैं। जैसे मान लो कि ये 2 गैमीट्स हैं, ओके, इनका फ्यूज़न हुआ, तो ये जो न्यूक्लियस है ये दोनों फ्यूज़ नहीं करेंगे, ये न्यूक्लियस दोनों ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। तो इस कंडीशन को आप बोलते हो N+N, जिसको आप बोलोगे डाइकैरियो। ओके, यहाँ पर क्या है, ये जो जाइगोट है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, इन्होंने अभी तक फ्यूज़ नहीं किया है। ठीक है, और ये जो फेज़ है इसको बोलेंगे डाइकैरियो फेज़ ऑफ फंगस। बाद में क्या होगा, बाद में ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं ये बाद में फ्यूज़ करेंगे और फिर ये डिप्लॉइड होंगे। ठीक है, बाद में ये फ्यूज़ करके डिप्लॉइड हो जाएंगे। ओके, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़ इन विच रिडक्शन डिवीज़न अक्कर्स। तो फंजाई जो है वो एक फ्रूटिंग बॉडी बनाती है जिसमें ये रिडक्शन डिवीज़न होती है, और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes. अब ये जो फंजाई है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि इसकी आगे कौन कौन सी क्लासेस हैं इस किंगडम की, तो हम कौन से बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि जो माइसीलियम है वो कैसा है, मतलब जो इसके हाइफे हैं वो सेप्टेट हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, कैसे हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे कि इनमें स्पोर कैसे बन रहे हैं, और तीसरा देखेंगे फ्रूटिंग बॉडीज़
कि कौन सी इसमें फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती है। ओके, तो उसके बेसिस पर जो किंगडम फंजाई है उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमारी आती है फाइकोमाइसिटीज़। अब देखो फाइकोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ क्या है? मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड in aquatic habitats and on decaying wood in the moist and damp places or as obligate parasite on plants। देखो ये जो फाइकोमाइसिटीज़ है ये कहाँ पाई जाती है? एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाई जाती है। डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, जो वुड होती है जो ख़राब होने वाली होती है और जहाँ पर डैम्प प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के ऊपर। ऑब्लिगेट का मतलब है कि ये टोटली पैरासाइट होते हैं, टोटली अपना न्यूट्रिशन जो है वो उनसे ही लेते हैं, प्लांट से ही लेते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। माइसीलियम इज़ एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। इसमें माइसीलियम जो होगा वो एसेप्टेट होगा, मतलब उसके बीच में सेप्टम नहीं होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, जिसको आप सिनोसिटिक भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बीच में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होगी, जिसको आप बोलते हो सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर्स के थ्रू होगी, जो कि मोटाइल होंगे, या फिर एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होंगे। These spores are endogenously produced in sporangium। ये जो स्पोर्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? एंडोजीनियसली बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, ये सब स्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो है वो स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, एंडो का मतलब क्या हुआ? अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेंगे। और जाइगोस्पोर इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूज़न ऑफ टू गैमीट्स। तो जाइगोस्पोर कैसे बनता है? दो गैमीट्स का फ्यूज़न होता है। ये जो गैमीट्स हैं ये सिमिलर भी हो सकते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोगैमस। और जिसमें डी सिमिलर होंगे उस कंडीशन को बोला जाएगा एनाइसोगैमस और ऊगैमस, जिसमें जो मेल होगा वो स्मॉल होगा साइज़ में और मोटाइल होगा। ओके, और जो फीमेल होगी उसका साइज़ बिग होगा। ठीक है, और वो नॉन मोटाइल होगा। तो इस तरह से ये कंडीशंस है एनाइसोगैमस एंड आइसोगैमस। कॉमन एग्जांपल है फाइकोमाइसिटीज़ के म्यूकर, म्यूकर राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, और एल्बुगो जो कि मस्टर्ड में पैरासिटिक डिजीज़ कोज करते हैं। पैरासिटिक फंजाई होती है ये एल्बुगो, जो मस्टर्ड की लीव्स के ऊपर वाइट स्पॉट बनाती है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था अभी। तो ये था फाइकोमाइसिटीज़। नेक्स्ट है आपका एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को कॉमनली सैक फंजाई भी कहते हैं। ओके, द एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। ये जो है वो मल्टी सेलुलर होती हैं। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, और कुछ जो है वो यूनिसेलुलर होती हैं, जैसे ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होती है। दे आर सैप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफाइलस। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करती हैं। डीकम्पोजर्स जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को डीकम्पोज करता है, उनके डेड पार्ट्स को। पैरासिटिक होती हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं। और कोप्रोफाइलस जो डंग के ऊपर ग्रो करती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। अब देखो यहाँ पर जो माइसीलियम है वो कैसा है? ब्रांच्ड है, उसकी ब्रांचेस हैं, और वहाँ पर क्या है? सेप्टे हैं, मतलब इसके बीच में एक सिंगल न्यूक्लियस होगा। ओके, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब देखो यहाँ पर ये क्या बात बोल रहा है कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कैसे बनेंगे, इसमें उसको कहा जाता है कोनिडिया। ओके, जो एक्सोजीनियसली बनेंगे स्पेशल माइसीलियम के ऊपर, जिसको कहा जाएगा कोनिडियोफोर। मतलब
एक्सोजीनियसली का मतलब है एक्सटर्नल, मतलब कोनिडियोफोर के बाहर ये स्पोर्स बनेंगे जिनको आप कोनिडिया कहते हैं। कोनिडियोफोर के ऊपर क्या बनेंगे, कोनिडिया, ओके, जो क्या है, स्पोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, तो जैसे ही ये जो कोनिडिया है ये जर्मिनेट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कोल्ड एस्कोस्पोर्स, जो सेक्सुअल स्पोर्स है उसको कहा जाता है एस्कोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस और एस्काई। अब देखो, सबसे पहले हमने कोनिडिया की बात की, वो तो है ए सेक्सुअल स्पोर्स, लेकिन जो सेक्सुअल स्पोर्स है उसको आप बोलोगे एस्कोस्पोर्स, और वो किसके अंदर बनते हैं, ये बनते हैं एंडोजीनियसली। एंडोजीनियसली मीन्स ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एस्काई, उसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। These asci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarps। तो एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसको आप बोलते हो एस्कोकार्प, उसके अंदर एस्कस होते हैं, उसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं, ओके, ये इसका कहने का मतलब है। Some examples are Aspergillus, Claviceps and Neurospora। न्यूरोस्पोरा जो है ये एक्सटेंसिवली यूज़ होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। मैनी मेंबर्स लाइक मोरेज एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसीडर्ड डेलिशियस, ओके, तो ये एडिबल होते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपकी बेसिडियोमाइट्स, बेसिडियोमाइसिटीज, ओके। तो commonly known form of basidiomycetes are mushrooms and bracket fungi और puff balls। तो commonly known जो basidiomycetes है वो कौन सी होती हैं, मशरूम्स जो कि आप खाते भी हो, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ये कहाँ पे ग्रो करती हैं, सॉइल के ऊपर, लॉग्स के ऊपर, ट्री स्टम्प्स के ऊपर, और जो लिविंग प्लांट बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर एज अ पैरासाइट भी ये रहती हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट्स। द माइसीलियम इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। देखो यहाँ पर जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा। ओनली जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन की थी फाइकोमाइसिटीज़, उसमें माइसीलियम जो था वो ए सेप्टेट था और मल्टी न्यूक्लिएटेड था, बाकी सब में कैसा होगा, ब्रांच्ड, और यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं होगी, ओके, इसमें सेप्टे प्रेजेंट हो गए। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज़ में नहीं मिलते हैं, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो सकती है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different stains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic which ultimately give rise to basidium। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट का, जब दोनों का फ्यूज़न होगा तो वो डायकैरियोटिक हो सकता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, ओके, उसके बाद ये अल्टीमेटली क्या बनाएगा, बसीडियम। Karyogamy and meiosis take place in the basidium producing 4 basidiospores। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें कैरियोगैमी होगी उसके बाद इसमें मियोसिस होगी, तो उसके बाद जो बेसिडियम है उसमें 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, ओके, तो ये बात याद रखने वाली है। तो इसमें कितने स्पोर्स बनेंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे बेसिडियम के अंदर। द बेसिडियोस्पोर्स आर बाहर बनेंगे। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। तो स्पोर्स, दिस इज़ अ बेसिडियम, तो इसके बाहर जो हैं वो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। द बेसिडियोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज आर कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। तो ये जो बेसिडिया है ये फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर अरेंज होती हैं जिसको आप बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। सम कॉमन मेंबर्स आर एगैरिकस जिसको कि मशरूम कहा जाता है, यूस्टिलैगो, स्मट, प्यूसिनिया, रस्ट फंगस, ओके। नेक्स्ट है डिट्यूरोमाइसिटीज़। देखो ये जो डिट्यूरोमाइसिटीज़ है इसे कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है
क्यों कहा जाता है? बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होती है। ओके, सो ये जो है कैसे रिप्रोड्यूस करती है? इट रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर्स, जिनको कि कोनिडिया कहा जाता है। माइसीलियम इसमें सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा, जैसे कि औरों में था, फर्स्ट को छोड़कर, फाइकोमाइसिटीज को छोड़कर। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, while a large number of them are decomposers और help in mineral cycling. Some examples are, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो आज हमारा किंगडम फंजाई फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया और ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे।